आप सभी का पुनः स्वागत है ट्रिपल एस क्लासेस में। हम स्पॉटिंग एरर करने जा रहे हैं। फाइंड आउट द एरर इफ़ एनी। हाउ इज़ दैट यू डिड नॉट टेल अस इवन अबाउट योर एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। ये कैसे कि तुमने नहीं बताया हमें इवन मतलब इतना तक की बारे में अपने एड्रेस और फ़ोन नंबर के। सही है, क्योंकि पूछा जा रहा है। यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, इसलिए नो एरर। नेक्स्ट है, वन ऑफ द रीजन्स फॉर माई लीविंग द कंपनी वाज द लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड देयर। अब यहाँ थोड़ी चीज़ समझते हैं। वन ऑफ द के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होती है, ये याद रखिएगा। अब वन ऑफ द रीजन्स एक टर्म है, इसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगी वो हमेशा ये याद रखना कि सिंगुलर आएगी। तो क्या इसके बाद कोई वर्ब देख रहे हैं आप? फॉर माई लीविंग द कंपनी वाज, हाँ वाज सिंगुलर है, ये भी सही है। द लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़। अब एक बात हो, जब कमी हो सुविधाओं की तो फैसिलिटीज़ याद रखिएगा। फैसिलिटी होता तो यहाँ गलत होता। प्रोवाइडेड देयर, जहाँ दी गई। अब जो प्रोवाइडेड देयर है ये यूज़ किया गया एडर ऑफ डिया या एडजेक्टिव फ्रेज़ यूज़ किया गया है। वो नाउन किसके लिए? फैसिलिटी के लिए। जो क्या विशेषता बता रही है? विशेषता मतलब अच्छी बुरी या उसके बारे में कोई चीज़ बताता है, वो विशेषण कहलाता है हिंदी में, वही एडजेक्टिव है। तो प्रोवाइडेड देयर किसके बारे में बता रहा है? फैसिलिटी, नाउन के बारे में, इसलिए सही है। तो देयर इज़ नो एरर। नेक्स्ट, इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर आई वुड नॉट हैव सबमिटेड माई पेपर। एक बात याद रखना, इफ़ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो 3 टर्म्स याद रखना। इफ़ सब्जेक्ट के बाद वर, हैज़ और हैड हो तो उसके बाद जो भी एक सेंटेंस आता है उसमें क्या आता है? वुड आता है या वुड हैव, या वर या फिर हैव हो उसके बाद वुड आता है, और अगर हैड हो तो उसके बाद वुड हैव आता है। तो सेकंड सेंटेंस वुड हैव नॉट सबमिटेड माय पेपर आया है तो इसके पहले क्या आना चाहिए था? हैड। ये वुड हैव गलत आ गया, दो वुड हैव रॉन्ग होंगे। तो इफ़ यू हैड नॉट तो है नहीं, इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड नॉट हैव सबमिटेड माई पेपर्स। तो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम थी अपनी, सही हो गई। सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस कहलाते हैं ये। नेक्स्ट है, कैन यू एक्सप्लेन टू मी वाई ही डिड नॉट कंप्लाई द इंस्ट्रक्शन गिवन टू हिम। क्या तुम बता सकते हो, समझा सकते हो मुझे कि क्यों उसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया? इसमें कोई समझ में आ रही गलती आपको? नहीं। अब एक बात और समझते हैं कि कंप्लाई मतलब होता है क्या? पालन करना। अब यहाँ क्या मैंने इंस्ट्रक्शन दिया तो उसने नहीं किया, क्या तुम बता सकते हो? ये ठीक। अब इंस्ट्रक्शन के बाद जो गिवन टू हिम है उसे दिए गए इंस्ट्रक्शन। तो याद रखिए, नाउन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म +2 + V1 टू ऑब्जेक्ट आ सकता है, या 2 + V नहीं, ये होता है एडजेक्टिव ऑफ फ्रेज़। नाउन के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेज़ ले सकते हैं। फिफ्थ है, ही इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव अनलेस यू प्रोवाइडेड हिम डिटेल फीडबैक ऑन हिज बिहेवियर। अब एक बात और, उससे उम्मीद नहीं थी, ठीक है इस है ना, तो उम्मीद नहीं है सुधारने की। क्या? अनलेस यू प्रोवाइड हिम डिटेल फीडबैक ऑन हिज बिहेवियर। यदि तुम उसके बिहेवियर के बारे में नहीं बताते हो, तो पहली बात तो ये क्या नहीं बताते हो, तो प्रोवाइडेड जो आया है बताए तो जम नहीं आए, प्रेजेंट तो यह भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो यू प्रोवाइड होना चाहिए हिम डिटेल फीडबैक ऑन हिज बिहेवियर। नेक्स्ट, he thinks that he knows his subject well and taught this to other also। अब ये क्वेश्चन आपको करके कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर मुलाकात होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।